एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है जो कि 26 जुलाई से जो हफ़्ता स्टार्ट हो रहा है उसके लिए मैं करने जा रही हूँ। और यहाँ पे मेरे पास 3 डेक हैं एज़ यूजुअल, और हम देखेंगे कि जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस, इनके लिए क्या सूरत हाल रहने का इम्कान है इस हफ़्ते के दौरान, जो कि 26 जुलाई से शुरू हो रहा है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप में से वो लोग जो प्राइवेट रीडिंग्स कराना चाहते हैं उनके लिए स्क्रीन के ऊपर नंबर जो है वो शेयर किया जा रहा है। काइंडली आप उसके ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं फॉर द बुकिंग पर्पसेस। सो लेट्स स्टार्ट विद द जेमिनी और देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहेगी इस वीक में, जो कि 26 से शुरू हो रहा है, 26 जुलाई से। ओके, सो 10 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, then I have for you Knight of Cups, Empress, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी नज़र आ रही है, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स। ओके, काफ़ी सारे यहाँ पे लोग आपके इर्द गिर्द नज़र आ रहे हैं और ये बिल्कुल हो सकता है कि हफ़्ते के डिफरेंट दिनों में आप डिफरेंट तरह की एनर्जीज़ जो हैं उनको पोर्ट्रे कर रहे हों, या फिर हफ़्ते के मुख्तलिफ़ दिनों में आप मुख्तलिफ़ लोगों के साथ डील कर रहे हों। और यहाँ पे वाटर साइन जो है वो काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है। इसके अलावा लिब्रा या टॉरस हो सकते हैं। ये दो लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंटली नज़र आ रहे हैं। अगर हम ओवरऑल सिचुएशन को देखें तो आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी पोजीशन को मज़बूत बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये वीक किसी न किसी अंदाज़ में एक स्टेपिंग स्टोन होगा आपके लिए। कुछ ना कुछ नया जो स्टार्ट हुआ है या कोई जर्नी जिसके ऊपर आप हैं, चाहे वो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से है, रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो कोई नया स्टेप जो है वो ज़िंदगी में ऐसा होगा जो कि पहले से ज़्यादा मजबूती आपको देगा। यहाँ पे रीडिंग का आगाज़ जो है वो 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ हो रहा है। कोई एक बैड फेज़ कह लें आप, कोई एक ऐसी सूरत हाल जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, और ज़हनी तौर पे ख़ास तौर पे ये ऐसी बात है जैसे कि कोई सिचुएशन ऐसी आपके इर्द गिर्द डेवलप हुई हो जिसने आपको मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रखा हुआ है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो अब वो सिचुएशन जो है वो किसी न किसी अंदाज़ में ख़त्म हो रही है, या आपको आसार नज़र आना शुरू हो गए हैं कि ये ख़त्म होने जा रही है। ट्यूसडे वाले दिन क्वीन का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि यहाँ पे, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे वाटर साइन या के साथ साथ लिब्रा या टॉरस लोग इम्पॉर्टेंटली नज़र आ रहे हैं। तो या तो आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए केयरिंग और नर्चरिंग हो सकता है, या आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा केयर फील कर रहे हैं, और हो सकता है कि आप किसी को, या तो आपको कोई तसल्ली दे रहा है, ठीक है, कोई पर्सन ऐसा है आपकी ज़िंदगी में, या आप किसी को जाके कंसोल करने की कोशिश कर रहे हैं। सो यहाँ पे ट्यूसडे, उसके बाद फिर वेडनेसडे और थर्सडे, ये दिन इस तरह के हैं जहाँ पे रिलेशनशिप के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा एम्फसाइज नज़र आ रहा है। लोगों के साथ ताल्लुकात बनाने में, लोगों के साथ सूरत हाल को अगली स्टेज में लेके जाने में। अगर आप में से कुछ लोग रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेज में लेके जाना चाह रहे हैं तो उनके लिए वेडनेसडे का दिन इस लिहाज से अच्छा हो सकता है कि इस दिन जो है वो कम्युनिकेशन होती हुई नज़र आ रही है, ऐसी कम्युनिकेशन जो रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए मीनिंगफुल साबित होगी। लेकिन ये बिल्कुल इम्कान है कि आप जो इनिशिएशन करें या कोई जो स्टार्ट लें तो फ़ौरी तौर पे आपको जवाब ना मौसूल हो, या ये पर्सन कोई ऐसा आपकी ज़िंदगी में है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी है, और आप इनकी तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं या इनको देख रहे हैं, क्योंकि इसके साथ ही 4 ऑफ कप्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ फ्राइडे को नज़र आ रही है जो कि जैसे हम कहते हैं ना कि हमें कुछ डाउनलोड होता है और 6th सेंस हमारी कुछ बताती है, और फिर उस 6th सेंस को सुनने के लिए बेसिकली आपको मैसेज आ रहा होता है यूनिवर्स की तरफ से, लेकिन उस सेंस को सुनने के लिए ज़रूरी होता है कि आप बिल्कुल साइलेंट या बिल्कुल स्टिल हो जाएं, और एक बिल्कुल खामोशी और पुरसुकून फ़िज़ा आपके इर्द गिर्द हो, आपका
इनर और आउटर दोनों। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इस किस्म की सूरत हाल नज़र आ रही है जहाँ पे आप यूनिवर्स की तरफ से कोई ना कोई मैसेज रिसीव करने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे नज़र आ रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड कार्ड। ये ग्रोथ की बात करता है, ये ग्रोथ की तरफ बढ़ने की बात करता है। ये कोई ना कोई ऐसा जैसे कोई पोर्टल इंसान के लिए खुलता है, और या ये कह लो कि जब आप रुकावटें अपने हाथों से हटा रहे होते हैं तो फिर वो लास्ट स्टेज जिसके बाद टनल के आगे आपकी रोशनी आपको नज़र आना शुरू हो जाती है टनल में आते हुए। तो ये कुछ इस किस्म का मामला नज़र आ रहा है जहाँ पे अब लास्ट वाली सिचुएशन है जिसके बाद आपके सामने रोशनी जो है वो, या ब्राइटनेस जो है, या ओपन डे जो है वो आ रहा है। लास्ट के ऊपर यहाँ पे कार्ड जो है वो किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स का कार्ड है। ये आपकी ख़ुद की फीलिंग्स हो सकती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बाकी सारी फेमिनिन एनर्जी के कार्ड हैं, यहाँ पे ये बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे आप अपने आप को एक्सप्रेस कर दें, आप बताएं, आप कहें अपनी फीलिंग्स को, वो चीज़ जो आप दूसरों को कहना चाहते हैं और बहुत अरसे से शायद होल्ड की हुई है, तो यहाँ पे आके आप अपनी बात को बताएं। हो सकता है कि आप पहले ये कोशिश जो है मिडल ऑफ़ द वीक करें, अगर ख़ास तौर पे आप रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड हैं, मिडल ऑफ़ द वीक करें, लेकिन शायद वो इतने अच्छे तरीके से कन्वे ना हो सके, या आपको 2-1 दिनों के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा हिंट मिले जिसके बाद आप मज़ीद ओपनली, मज़ीद क्लियरली बात करना पसंद करें। सो यहाँ पे ओवरऑल इस लिहाज से वीक का आगाज़ जो है वो अच्छे नोट के ऊपर हो रहा है कि कुछ ना कुछ बुरा जो है वो टाइम पीरियड वो ओवर हो रहा है, और फिर आप वीक के एंड के ऊपर इसके बारे में बात करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि जेमिनी लोगों के लिए थी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा कि कैसे सिचुएशन में आपकी प्ले हो रही है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स होती हैं। सो हो सकता है कि कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट हों और कुछ ना हों। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लिब्रा लोगों के लिए कि क्या सूरत हाल है। और ये वीक जो है ये 26 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। सो लेट्स सी। ओके जी, मेरे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, ओहो, नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, लवर्स का कार्ड है, किंग ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, वर्ल्ड, और 6 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 6 ऑफ कप्स। अच्छा जी, यहाँ पर भी कम्युनिकेशन जो है वो दोबारा से होती हुई नज़र आ रही है। कन्फ्यूजन्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स ख़त्म होती हुई, क्योंकि आप बातचीत होना शुरू हो गई है तो वो नज़र आ रही है। बहुत हद तक चांस है कि जो लिब्रा हैं वो किसी और एयर साइन के साथ डील करें, क्योंकि यहाँ पे जो बाकी और जो कार्ड्स मौजूद हैं उनके साथ ही साथ लवर्स का कार्ड भी है और किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी है। लेकिन ये भी बिल्कुल मुमकिन हो सकता है कि यहाँ पे जितनी मैस्कुलिन एनर्जी है वो लिब्रा लोगों को रिप्रेजेंट कर रही हो। दूसरी बात यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट नज़र आ रही है वो एक रिलक्टेंट, आप हफ्ते का आगाज़ जो है ख़ास तौर पे उसमें एक रिलक्टेंसी है, झिझक है, मैंने नहीं करना, मुझे रिस्क नहीं लेना। दूसरी बात ये हो सकता है कि आप ये फ़ील कर रहे हो कि मुझे अंडर हैंड कुछ ना कुछ करके चीज़ों को हासिल कर लेना चाहिए, रादर दैन कि मैं ओपनली सामने आके करूं, या मुझे इंतज़ार करना चाहिए, या मुझे अभी बात नहीं करनी। ये सब जो है ये हफ्ते के पहले 4 दिन जो है यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स अमूमन यहाँ जब रिवर्स में आ जाता है तो फिर इसकी क्वालिटीज़ जो हैं वो वैसी रिफ़ाइंड या वैसी आला किस्म की क्वालिटीज़ नहीं रहती हैं, और ये बजाय इसके कि ये अपनी अथॉरिटी से, अपनी इंथुजियाज़म से, अपने पैशन से चीज़ों को अचीव करने की और अपने एक्शन से चीज़ों को अचीव करने की कोशिश करे, ये थोड़ा सा नेगेटिव अंदाज में दूसरों का बेनिफिट लेके करने की कोशिश होती है यहाँ पे। उसके बाद नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है। ये तो समझ लें ट्यूसडे का दिन तो ऐसा है जहाँ पे आप कोई मूव नहीं करना चाह रहे, कोई किसी किस्म का स्टेप नहीं लेना चाह रहे। हो सकता है कि आप इस इंतज़ार में हो कि दूसरा शख्स जो है वो कोई बात करे, दूसरा शख्स जो है वो दोबारा से स्टार्ट ले। उसके बाद लवर्स का कार्ड है, यहाँ पे यकीनन कोई ना कोई चॉइस है, और मुझे लगता है कि आप डिटर्मिन्ड हैं ये चॉइस बनाने पे कि ओके
मुझे बात नहीं करनी है, या मुझे अच्छे तरीके से बात नहीं करनी है, या मुझे हाई वाइब्रेशन में बात नहीं करनी है, मुझे थोड़ा सा लो टोन में रहना है, मुझे थोड़ा सा अपने आप को कवर रखना है, मुझे थोड़ा सा रूड से अंदाज में बात करनी है, मुझे बहुत ज़्यादा ओपन क्लियर मैसेज जो है वो कन्वे नहीं करना है। सो ये हफ्ते के पहले 4 दिन जो है ये ऐसे ही नज़र आ रहे हैं। अगर आप काम के हवाले से ये रीडिंग देख रहे हैं तो आप ये समझ लें कि ये 4 दिन जो है कोई बहुत ज़्यादा काम भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और उसकी सर्टन रीज़न्स जो हैं, ये मैं नहीं कहूँगी कि बिल्कुल कोई काम नहीं हो रहा। हाँ, जो रूटीन में जिस तरह से जो भी अब आपका काम है उस हवाले से जो रूटीन की चीज़ें हैं वो होती हुई तो होंगी, लेकिन आप कुछ नया स्टार्ट करते हुए, कुछ नया स्टेप लेते हुए, कुछ इस किस्म का एक्शन लेते हुए जो कि जिसमें क्रिएटिविटी हो, जिसके अंदर इन्हांसमेंट हो चीज़ों के अंदर, वो नहीं नज़र आ रहे। सो ये हफ्ते के पहले 4 दिन जो है ये ऐसे ही हैं। उसके बाद 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स का कार्ड है, वर्ल्ड का कार्ड है, और 6 ऑफ कप्स। यहाँ पे आके वो जो खामोशी है या वो जो स्टबननेस है, या ये कह लें कि मुझे नहीं करना, मुझे ओपनली सामने नहीं आना, मुझे अपने एक्सप्रेशंस जो हैं वो शो नहीं कराने, मुझे अपने इनर सेल्फ जो है वो शो नहीं करानी, तो यहाँ पे आके वो चीज़ जो है वो किसी न किसी अंदाज़ में ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। और मुझे ये लगता है कि या तो अगर आप किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं तो या तो वो पर्सन ख़ुद ब खुद फिर आपको कांटेक्ट कर लेगा यहाँ पे आके, या कोई ना कोई इस किस्म का इवेंट बन जाएगा, कोई ना कोई इस किस्म की बात बन जाएगी जहाँ पे आप कम्युनिकेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसमें ज़्यादा जो अहम दिन है वो हफ्ता और इतवार होगी। फ्राइडे तक जो है वो माहौल इसी किस्म का है कि बस जो एक माइंडसेट बना हुआ है तो बस बना हुआ है, उसी के ऊपर रहना है, लेकिन उसके बाद लेटर ऑन जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो होती हुई नज़र आ रही है। मुझे ये लगता है कि आपका ये जो एक सर्टन बिहेवियर है जो हफ्ते के शुरू के में से नज़र आ रहा है, इसकी एक रीज़न ये भी है कि आपका दिल जो है वो टूटा हुआ है और किसी किस्म की सख्त किस्म की एक डिसअपॉइंटमेंट है जो कि आपके साथ मौजूद है, और चूँकि ऑलरेडी डिसअपॉइंटेड हैं आप, तो आप दोबारा वो चांस नहीं लेना चाह रहे, दोबारा उस किस्म की सिचुएशन के अंदर जाना नहीं चाह रहे। और आपका अब ये कह लें कि ऐसे ही है कि जब इंसान ये सोचता है कि ओके फिर वही होना है तो करने का फ़ायदा नहीं है, लेकिन बहरहाल एंड ऑफ़ द वीक सूरत हाल के अंदर तब्दीली कुछ ना कुछ आती हुई नज़र आ रही है और कम्युनिकेशन जो है वो बहरहाल होती हुई नज़र आ रही है। आप लोगों में से कुछ लोगों की ये कम्युनिकेशन जो है ये एक नए चैप्टर का आगाज़ साबित होगी आपकी ज़िंदगी में। कुछ ये भी हो सकता है कि आप इस शख्स को पहले से जानते हों, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा है, सो चांसेस आर देयर कि अब वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व हों विद द पैसेज ऑफ टाइम, कम्युनिकेशन बहाल होने की वजह से। एक दूसरी बात ये भी हो सकती है कि आपने एक चैप्टर का आगाज़ तो कर दिया है ये डिसीजन बना के ओके नो मोर, अब नहीं होगा, अब नहीं मैं इजाज़त दूंगा या मैं नहीं इजाज़त दूंगी, लेकिन इसके बावजूद कोई ना कोई यादें हैं माजी की जो कि बहरहाल आपके साथ मौजूद है। एक नॉस्टैल्जिक किस्म की फ़ीलिंग हो सकती है जो कि आप संडे वाले दिन फ़ील कर रहे हो। सो ये थी रीडिंग जो कि लिब्रा लोगों के लिए थी, और फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा कि ये रीडिंग कैसे आपकी लाइफ के अंदर प्ले हुई है। अगर आप प्राइवेट रीडिंग बुक कराना चाहें तो उसके लिए नंबर जो है वो स्क्रीन पे मौजूद है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और मैं अब आगे मूव करूँगी और लास्ट एयर साइन जो कि एक्वेरियस है, हम वो देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। एयर साइन में एक्वेरियस और जेमिनी इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन में हैं, क्योंकि सैटर्न की मौजूदगी कैप्रिकॉर्न के अंदर उनके लिए काफ़ी डिस्टर्बेंस का बायस बन सकती है। सो हफ्ते का आगाज़ हो रहा है 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स, स्टार का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स, किंग ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। अगर आपने पिछली रीडिंग देखी है लिब्रा की तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे एग्जैक्टली इसी पोजीशन में किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और रिवर्स में ही है। ओके जी, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स भी रिपीट हो रहा है, और जजमेंट इन रिवर्स का कार्ड है। अच्छा, कोई ना कोई ख्वाहिश जो है वो ऐसी है जो कि लिब्रा लोगों के जो कि एक्वेरियस लोगों के दिल में मौजूद है, और लेकिन जैसे आप
आपने अभी तक उसका इजहार नहीं किया है या अभी तक आप उससे डिनाइल में हैं, मतलब आप मान ही नहीं रहे हैं कि असल में आपके दिल में क्या ख्वाहिश है या असल में आपकी डिज़ायर क्या है। और काफ़ी एक लंबा अरसा नज़र आता है जो कि इसी तरह से है कि एक्सेप्टेंस नहीं है और आप मुसलसल इस बात को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे भी चूँकि कार्ड्स इस किस्म के हैं, सो बहुत हद तक हम ये बात नहीं, ये मतलब जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से रीडिंग नज़र आ रही है, बहुत स्पेसिफिक वर्क रिलेटेड या रिलेशनशिप रिलेटेड जो है वो नहीं है। सो देयर इज़ समथिंग जिसके बारे में आपको एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है, और जब तक आप वो बात एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक वो बात आप कह नहीं देंगे, चाहे किसी पर्सन को कहनी है, चाहे यूनिवर्स में बोलनी है, चाहे सिस्टम में कहनी है, कहीं पर भी, जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप उसको कहेंगे नहीं, और जब तक कहेंगे नहीं तब तक वो होगा नहीं। सो यहाँ पे मंडे का कार्ड जो है वो कुछ इसी किस्म का सीन जो है वो बना रहा है। ट्यूसडे वाले दिन स्टार का कार्ड है, कुछ ना कुछ अच्छी ख़बर मिल सकती है, कुछ लोगों के लिए ये हेल्थ रिलेटेड हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये कोई नई अप्रोच हो सकती है टुवर्ड्स द जॉब, कुछ लोगों के लिए ये सिंपली नई जॉब की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कुछ ना कुछ ऐसा जो कि लॉन्गर रन में आपको फ्रूट देगा और आपको बड़ी उम्मीद उससे वाबस्ता हो सकती है कि अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये शिफ्टिंग भी हो सकती है कि आप एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं, नाउ यू आर वेरी होपफुल कि वहाँ नई जगह पे मैं बहुत अच्छे से सेटल हो सकता हूँ या सकती हूँ। उसके बाद वेडनेसडे का कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स। कुछ ना कुछ खिचड़ी है जो कि पक रही है, और हो सकता है कि आप किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हो। सो कुछ ना कुछ इस किस्म की बातें हैं जो अंदर ही अंदर चल रही हैं। एक्वेरियस के लिए ये भी मुमकिन है कि आपके अपने चार्ट के अंदर कहीं ना कहीं इमोशंस इस किस्म के मौजूद हैं जो कि वाटर साइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये इमोशंस अंदर कहीं हिडन है। यू आर नॉट सेइंग और शेयरिंग दोज इमोशंस, और अंदर ही अंदर वो गहरे और जिसको कहते हैं ना थिक होते चले जा रहे हैं और स्ट्रॉन्ग होते चले जा रहे हैं। लेकिन मैंने जैसे रीडिंग के स्टार्ट में कहा कि कोई ना कोई बात ऐसी है जिसकी एक्सेप्टेंस नहीं है अभी तक आपने की, क्योंकि आप मुसलसल उससे भाग रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक इमोशनल फ़्लो जो है वो नज़र आ रहा है, लेकिन ये इमोशनल फ़्लो सरफेस के ऊपर नहीं आ रहा। इस सरफेस पे ना आने की रीज़न जो है वो दूसरे पर्सन का बिहेवियर हो सकता है जो कि रूड है टुवर्ड्स यू, या आप खुद ही अभी तक श्योर नहीं है कि एग्जैक्टली आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या वाक़तन आप ये इतना बड़ा स्टेप लेना चाह रहे हैं। और चूँकि आप डर रहे हैं, ठीक है, जो एक्वेरियस हैं उनमें उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनकी इंडिपेंडेंस होती है। सो चूँकि आपको अपने डर हैं, अपने खौफ हैं, इसलिए एक्सेप्टेंस भी नहीं है, इसलिए आप सूरत हाल में खामोशी से बैठे हुए हैं, सोचें हैं जो जहन में चल रही हैं और बातें हैं। उसके बाद 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है फ्राइडे के लिए। इस दिन काम का लोड बढ़ सकता है, कोई नई ऐसी अपॉर्चुनिटी काम के हवाले से आ सकती है जिसकी वजह से आप बिज़ी हो जाएं। कुछ इस किस्म के प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं जिनके बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा गौर और फिक्र करना पड़े। कुछ लोगों के लिए ये टाइम पीरियड ऐसा भी हो सकता है कि जो ट्रांजिशन का दिन हो, और कुछ इस किस्म की सूरत हाल जो है वो आपके सामने डेवलप हो जिसके बारे में फिर आपको सोचना पड़े कि आया कि मुझे इसी सूरत हाल को कंटिन्यू करना है या कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी के अंदर चेंज लेकर आना है। 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, इसके फ़ौरन बाद 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है वो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपने कुछ फ़ैसला किया हुआ है, चाहे उसके बारे में अभी तक आपने इजहार किया है या नहीं किया है, लेकिन एक आपका माइंडसेट जो है वो बन चुका हुआ है। लेकिन साथ ही जजमेंट इन रिवर्स का कार्ड जो है वो ये बता रहा है कि जो कारमा है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए इस टाइम पे एक्टिव है। मैंने जैसे कि कहा कि एक्वेरियस के लिए सैटर्न की मौजूदगी कैप्रिकॉर्न के अंदर बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। सो यहाँ पे कारमा का ये कार्ड है, अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, अगर आप विद इन लिमिट्स रहेंगे, अगर आप विद इन रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे, अगर आप वही करेंगे जो कि आपको सपोजिडली करना चाहिए, तो यकीनन आपके लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो चेक जो है इस टाइम के ऊपर वो
आप समझ लें कि स्क्रूटनी हो रही है, चेक एंड बैलेंस चल रहा है, तो आपको चीज़ें जो है अल्टीमेटली फिर वो बैलेंस करनी पड़ेंगी। चूँकि एक्वेरियस जो हैं वो मैंने कहा कि उनको आज़ादी अपनी बहुत अजीज़ होती है, इसलिए वो बहुत सारी दफ़ा चाहते हैं कि इंजॉयमेंट भी हो जाए लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आए या नॉर्म्स इतने ज़्यादा फॉलो नहीं करना चाहते वो। लेकिन यहाँ पे ऐसा करना जो है आपके लिए इस टाइम पे फ़ायदेमंद नहीं होगा। सो सोच समझ के कीजिएगा जो भी आप डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं या जिस बारे में भी आपका दिल बन चुका हुआ है, ज़रा सोच समझ के थोड़ा सा उसको ऊपर गौर करके करिएगा। सो ये थी रीडिंग जो कि एक्वेरियस के लिए थी। आई होप आपको रीडिंग्स अच्छी लगी होंगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।